अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह जो कि स्पायर जर्मनी में है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस जगह को विज़िट नहीं किया तो अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। यहाँ की टिकट भी काफ़ी रीज़नेबल है और ये बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बहुत ही मज़े की जगह है घूमने के लिए। तो हम लोगों को तो इस दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि इसका इनर व्यू भी बहुत अच्छा है और आउटर भी बहुत अच्छा है, यानी सामने दरिया का व्यू है और इस तरफ जो है वो सी लाइफ बना हुआ है। वैसे अगर आपको सी लाइफ में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर हर तरह की फ़िश का बैकग्राउंड और उसकी जो नस्ल है उसके बारे में और हर तरह की डिटेल यहाँ पर मेंशन है। और अगर आप उस डिटेल के लिए जाना चाहते हैं, डिटेल्स के लिए, तो तब भी आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ इंजॉय करना है तो आप बच्चों के साथ जाकर यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़ियम हैं, टेक्निकल म्यूज़ियम भी हैं। अगर आप लोगों को एयरक्राफ्ट वगैरह के अंदर इंटरेस्ट है तो ये जो एरिया मैंने अभी मेंशन किया था स्पायर जर्मनी, यहाँ पर हर तरह का म्यूज़ियम है। बच्चों के हिसाब से पार्क्स वगैरह भी हैं और बहुत ही अच्छे से म्यूज़ियम भी हैं। एक जो हमने नेक्स्ट अपना टू डू लिस्ट में रखा है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, वो है टेक्निकल म्यूज़ियम, जहाँ पर सारी जहाज़ों की डिटेल्स और उसके किस तरीके से वो बनते हैं उनके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो इट विल बी फ़न। वैसे मैं ये सोच रही थी जब मैं यहाँ पर विज़िट कर रही थी इस जगह को और देख रही थी सारे सी लाइफ अंदर से, तो मैं सोच रही थी कि ये तो एक छोटा सा टुकड़ा है जो उन्होंने एक समंदर की ज़िंदगी का हम लोगों को दिखाया है, दिखाने के लिए यहाँ पर बनाया है। मे बी ये 20% उन्होंने रियलिटी इसके अंदर जो है वो दिखाई हुई, लेकिन हम लोगों को नहीं पता कि इन रियल अंदर कैसा जो है ना वो माहौल होता है और क्या है ये स्ट्रक्चर। जो भी जिस तरह भी बनाया हुआ है ये उस जो कोई गया होगा अंदर उसने वैसे ही देख के बनाया हुआ है। तो इट्स सो इंस्पायरिंग कि अल्लाह ताला जो है वो कितना प्यारा है, उसकी दुनिया कितनी प्यारी है, नेचर जो है वो कितनी खूबसूरत है। हर तरह ही अगर आप सनसेट्स देख लें, कुछ भी चीज़ जो कि नेचर से रिलेटेड है, मुझे तो वो सब कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और बहुत ही प्यारा लगता है। और हमेशा डीप डाउन यही बात जहन में बार बार आती है कि अल्लाह ताला जो है वो ख़ुद कितना प्यारा है। उसने अपनी दुनिया इतनी प्यारी बनाई है और हर चीज़ जो है वो मेजरमेंट्स के साथ और हर चीज़ इतनी एक्यूरेट है। यहाँ पर तो खैर ये चीज़ जो बनाई हुई है वो अल्लाह ताला की नेचर को देखते हुए लोगों ने ही बनाई है, लेकिन अगर इन रियल देखा जाए तो ये कितनी ही खूबसूरत होगी और कितनी प्यारी होगी। तो फिर मुझे नहीं पता लोग कैसे नहीं सोचते कि जो चीज़ इतनी प्यारी है तो उसको बनाने वाला कितना ही ज़्यादा प्यारा होगा। तो यहाँ पर मेरी बातें जो हैं वो ज़्यादा ही लंबी हो गई हैं, लेकिन हम लोग ने यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोगों का एक और जगह का भी प्लान था वेरी नेक्स्ट डे, या शायद उससे 2 दिन बाद, क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं है। ये 1 महीना पहले की वीडियोज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग गए थे कोबलेंस, जहाँ पर है डॉइचेस एक या डॉइचन एक, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 दरिया आपस में मिल रहे हैं। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, लेकिन इतना डीपली मैं नहीं बना सकी थी वहाँ पर चेयर लिफ्ट वगैरह, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, क्योंकि उस वक्त हम लोग बाय ट्रेन गए थे। बट अभी इस दफ़ा जब हम गए थे तो हमारी पूरी फैमिली साथ थी और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ भी ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी केबल कार, और इसके बारे में प्लस पॉइंट ये है कि दिन के टाइम पर इसकी टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है और शाम के टाइम पे वही टिकट बहुत चीप हो जाती है। और मज़े की बात यह है कि हम लोग शाम के टाइम में ही यहाँ पर पहुँचे थे, तो हम लोगों को तो एक तरह से बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि हम लोगों की फैमिली ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा थे, लेकिन हम लोगों को टिकट जो है वो काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गई थी। आप लोग ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखें, इतना प्यारा लग रहा था। ऊपर से डॉइचेस एग पूरा, और बहुत हसीन लग रहा था। कैमरे की जो कैमरा है वो इतना प्रॉपरली इसको कैप्चर नहीं कर पाया जितना ये इन रियल बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। और 10 मिनट का एक तरफ राउंड होता है और दूसरी तरफ भी, यानी आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं जाकर आने में। और बहुत मज़ा आया था यहाँ पर, पूरा प्रॉपरली ऊपर से हर चीज़, नेचर बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी।
अच्छा, यहाँ पर जो है वो अचानक से मेरे दोनों भाइयों का प्लान बन गया कि यहाँ से हमारे जो मामू हैं कोलोन वाले, उनका घर 1 घंटे की ड्राइव पर था। तो दोनों ने बस प्लान बनाया कि हम लोग चलते हैं, और सडन प्लान वैसे भी बहुत मज़े के होते हैं और अच्छे होते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग खोबलन से निकल गए थे मामू के घर के लिए, और उनको अभी तक हमने बताया भी नहीं था। लेकिन मज़े की बात ये थी कि जहाँ पर इस वक्त जिस पॉइंट पर हम लोग जा रहे थे, जब हमने उनको फ़ोन किया तो वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे। तो इट वॉज सो फन। लेकिन जब हम वहाँ पर सारे मिले हैं तो एकदम से फिर एक और नया प्लान बन गया कि हम उनके घर चले जाते हैं। तो रात के 11 बज रहे थे, लेकिन हम लोग उनके घर गए और फिर हम लोग रात के 3 बजे अपने घर पहुँचे। लेकिन बहुत ही मज़ा आया, और इस तरह के सडन फैमिली प्लान्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोग भी ज़रूर अरेंज किया करें, और मेंटल हेल्थ के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है कि आप लोग अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम गुजारें। यकीन करें, अच्छे वक्त का पता भी नहीं चलता, अच्छे लोगों के साथ अच्छा वक्त गुजरता है, और उस टाइम का पता भी नहीं चलता कि वो कब ख़त्म हो जाता है। और जब हम कहीं नहीं जा रहे होते, घर पे बैठे हुए होते हैं और एक बोर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो फिर वो टाइम भी हमें बहुत ज़्यादा हार्ड, मुश्किल लग रहा होता है कि अब हम क्या करें। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी सराउंडिंग्स अच्छी रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके नेचर के मुताबिक ही हर कोई मिले, आपको ऊंच नीच देखनी पड़ती है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अगर हमारी वाइब मैच हो जाए, तो फिर उनकी पर्सनैलिटी में अगर कोई ऐसी बात हो जो हमें नापसंद हो या फिर अच्छी ना लग रही हो, तो हमें चाहिए कि हम उस बात को इग्नोर कर दें और अपना टाइम बस अच्छा सा गुजारें। तो मेरी बातों के साथ यहाँ पर कोलोन की जो वीडियोस हैं वो ख़त्म हो गई हैं, और कुछ ही दिनों बाद हमारा ईद भी थी, और उसके बाद हमारी ईद मिलन जो है वो यहाँ पर हमारी बहुत डियरेस्ट पाजी हैं, उन्होंने अपने घर पे रखी थी, जिसमें हम सब ने वन डिश की थी। और मैं लेकर गई थी चाइनीज़ राइस, और इस दफ़ा थोड़ा सा हटके था। हमेशा मैं कुछ देसी लेकर जाती हूँ, तो मैंने सोचा इस दफ़ा चाइनीज़ बनाते हैं। और मैंने ये भी सोचा था कि मैं प्रॉपर चाइनीज़ की आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन आधी वीडियो बनाने के बाद मुझे याद आया मुझे मेरे कपड़े भी रेडी करने हैं और मुझे तैयार भी होना है, और टाइम बहुत कम है। तो उसके बाद मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मैं एक प्रॉपर जो है वो रेसिपी वीडियो शूट कर रही थी, इसलिए मैं ये इसी व्लॉग में ऐड कर रही हूँ, वरना मैं अलग से रेसिपी ऐड करती। वैसे मैंने चाइनीज़ राइस की पहले भी रेसिपी जो है वो अपलोड की हुई है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। बट दिस टाइम मैंने यहाँ पर चिकन को मैरिनेट करके और मसाला वगैरह लगा कर तो फिर मैंने जो है वो बनाया था, और काफ़ी ज़्यादा मज़े का बना था। खैर इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों के साथ डिटेल रेसिपी ज़रूर शेयर कर लूँगी। तो ये जो ड्रेस है ये मेरी सिस्टर का है, और इसका ब्रांड भी मैं साइड में मेंशन कर दूँगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अंदर कलर्स भी हैं, और ये जो है ड्रेस मेरा है, और ये थोड़ा सा पुराना है। लाइक मैंने ये पाकिस्तान में जब मैं थी तब मैंने ख़रीदा था, बट वेयर मैंने इसको 1-2 दफ़ा ही किया है। तो यहाँ पर फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए थे, और एज़ आई हैव सेड बिफोर कि जो अच्छा टाइम है वो बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो जब हम लोग अभी पहुँचे थे तो हम लोग टेबल वगैरह सेट कर रहे थे, हम लोगों ने टाइम चेक किया तो अभी सिर्फ 1 ही घंटा हुआ था। तो वी वर लाइक कि नहीं, अभी हमारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है। और देन कुछ ही टाइम के बाद हम लोगों को घर जाने की जल्दी पड़ गई, क्योंकि जब हमने देखा तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। और हम लोगों को इस दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, सबने वन डिश की थी, और सारी जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो बहुत मज़े मज़े के खाने बना कर लेकर आई हुई थी। एक मेरी फ्रेंड ने बनाए थे पकोड़े, और साथ में जिनके घर पे थी उन्होंने बनाया था लज़ानिया, और बहुत ही टेस्टी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की थी, और टाइम भी बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा था। नेक्स्ट प्लान हमारा हमारे कज़न्स के साथ था। आप लोग सोच रहे होंगे कि लगता है कि ये रोज़ ही कहीं ना कहीं गई भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे ये जो मैंने आपको वीडियोस शेयर की हैं ये हर वीकेंड की जो है वो वीडियोस हैं। हमारा ये होता है कि हम लोग वीकेंड पे ज़्यादातर प्रोग्राम्स वगैरह रखते हैं, क्योंकि वीकडेज़ में सभी यहाँ पर काफ़ी बिज़ी होते हैं। तो ये जो मेरी कज़न है ये हमारे घर से थोड़ा सा दूर रहती हैं। इनके घर हम पहले भी एक दफ़ा गए थे, आई गेस मैंने आप लोगों के साथ तब भी शेयर किया था। और इनके घर की लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से, और बहुत ही पुरसुकून सा माहौल होता है। अच्छा, यहाँ पर भी ना हमारा फ्रेंड्स वाला ही सीन है। जब भी हम लोग मिलते हैं कज़न्स तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत मज़े मज़े की बातें करते हैं, और टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता है। हम लोग यहाँ पर भी काफ़ी पहले चले गए थे दोपहर में ही, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि हम थोड़ा अर्लियर वापस आ जाएंगे, बट इतना अच्छा टाइम गुजरा था कि हम लोग रात के
11 बजे घर पहुँचे थे। इसी तरह आप लोग भी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की गैदरिंग ज़रूर अरेंज किया करें। हर वीकेंड पे कर लिया करें या फिर महीने में एक दफ़ा कर लिया करें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। और उसके बाद हम लोगों ने बस चाय पी और बहुत सारी बातें की। चाय पीने के बाद हमारा वापस जाने का टाइम हो गया था फाइनली, और बस फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे अपने घर के लिए। और ये जर्मनी में इस वक्त वो टाइम आ चुका है जहाँ पर 9 बजे इस तरह का वेदर होता है, यानी कि अभी तक भी आपको रोशनी नज़र आ रही होगी, और कुछ ही दिनों में आगे ये होगा कि 10 साढ़े 10 बजे भी यहाँ पर रोशनी नज़र आ रही होगी। दिन काफ़ी लंबे हो गए हैं। अगर आपको मेरा आज का ये लंबा सारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।